नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, व्यक्ति के जीवन में विवाह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, लेकिन अगर आपका विवाह हो जाए और वैवाहिक जीवन बेहतर ना हो तो जीवन में मुश्किलों का अंत नहीं होता। आज हम आपको बताएंगे कि राशि के अनुसार सामान्यतः आपका वैवाहिक जीवन कैसा होता है और अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर करने के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए। तुला राशि, अगर तुला राशि वालों की बात करें तो तुला राशि का जो विवाह का पहला स्वामी है वो मंगल है और दूसरा स्वामी भी मंगल है। तो तुला राशि वालों के वैवाहिक जीवन में मंगल की उग्रता होती है, मंगल का एग्रेशन होता है। आम तौर पर तुला वालों का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं होता, अक्सर गड़बड़ हो जाता है। कारण ये है कि ये भटकते बहुत हैं और विवाह के बाद भी इनके चक्कर, इनकी चक्करबाजियां, इनका भटकाव ये चलता रहता है और ये चाहते हैं कि जीवन में मैं स्वतंत्र रहूं, मैं जैसे चाहूं वैसे रहूं, परिवार के लोग, मेरा पति, मेरी पत्नी मेरे ऊपर अंकुश न रखे। और तुला वाले भटकते ही हैं ज़्यादातर मामले में, और जब इधर उधर भटकेंगे तो ऑब्वियस है, बहुत स्वाभाविक है कि समस्या तो होगी ही और समस्या होती भी है। इनका जीवन साथी आम तौर पे अच्छा होता है। तुला वालों को लाइफ पार्टनर आम तौर पर अच्छा व्यक्ति मिलता है 90% मामलों में, और वो हर चीज़ों के साथ अच्छा तालमेल बैठा लेता है। लेकिन तुला वाले चूंकि चंचल दिमाग के हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं, इसीलिए इधर उधर के चक्करों में पड़ जाते हैं। मेष राशि और तुला वालों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अक्सर होता है और जिस वजह से इनका अच्छा जीवन साथी इनसे किनारा कर लेता है और वैवाहिक जीवन में झंझटें शुरू हो जाती हैं। तो तुला वाले थोड़ा सा जीवन में ईमानदार बनिए, स्वतंत्र रहना अच्छा है लेकिन स्वच्छंद मत होइए, थोड़ा सा परिवार और संबंधों को मान कर चलिए। अगर आपकी राशि तुला है और आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें हैं, वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ रही हैं, तो आप अधिक से अधिक हनुमान जी की पूजा करिएगा। छोटा सा काम है, एक बार सुबह और एक बार शाम को, दोनों समय अगर हनुमान जी की उपासना आप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि, विवाह का पहला स्वामी शुक्र, सप्तम स्थान का, और पारिवारिक जीवन का स्वामी बृहस्पति। तो शुक्र बृहस्पति दोनों शुभ ग्रह हैं और आम तौर पर ये चीजों को बेहतर बनाते हैं। तो अगर हम वृश्चिक राशि वालों की बात करें तो इनका वैवाहिक जीवन औसत होता है, एवरेज होता है, ज्यादा खराब नहीं होता। वृश्चिक वालों के वैवाहिक जीवन में नॉर्मली दिक्कतें एवरेज होती हैं, बहुत कम आती हैं। ये और इनका जीवन साथी दोनों अपने अपने में व्यस्त रहते हैं, ये भी व्यस्त रहते हैं और इनका जीवन साथी भी व्यस्त रहता है। दोनों अपने अपने काम में व्यस्त हैं, अपने जीवन में चल रहे हैं, इसीलिए एक दूसरे को डिस्टर्ब भी नहीं करते और एक दूसरे से अपेक्षा भी नहीं रखते। वृश्चिक वालों के जीवन में आप देखेंगे कि पति पत्नी एक घर में रहते हैं, दोस्त की तरह मिले जुले, साथ में खाए पिए घूमे, लेकिन एक दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करते, इसीलिए कुल मिलाकर जीवन ठीक ठाक बिता लेते हैं। वृश्चिक राशि की सिर्फ एक समस्या है कि देखिए, जब आपके जीवन साथी को जरूरत है उस समय आपको उपलब्ध होना चाहिए। वैसे जिंदगी में आप जो चाहिए करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्वतंत्र रहिए आप भी और आपका जीवन साथी भी। लेकिन जब आपके जीवन साथी को आपकी आवश्यकता है उस समय उपलब्ध हो जाइए,
क्योंकि वृश्चिक जो है ना वो चंद्रमा की बड़ी कमजोर राशि है। अगर आप अपने जीवन साथी के कष्ट के समय में उपलब्ध नहीं होंगे ना, तो वो बात अपने मन में बैठा लेगा और समय आने पर आपको नुकसान पहुंचाने की या आपसे बदला लेने की कोशिश करेगा। गलत भाव डेवलप हो जाएगा। इसीलिए क्योंकि वृश्चिक वाले वैसे नॉन डिस्टर्बिंग होते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें परेशान करेंगे तो वो आपको चैन से नहीं रहने देंगे। बड़ी रिवेंजफुल राशि मानी जाती है। इसीलिए देखिए, वृश्चिक वालों को एक ही बात कहनी है कि अगर आपके जीवन साथी के जीवन में कभी भी कोई भी कष्ट है तो आप अपने जीवन साथी के साथ रहिएगा। उस समय आपकी जिंदगी अच्छी चलती है और भी बेहतर चलेगी। अगर आपकी राशि वृश्चिक है और आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन बेहतर हो, तो माता लक्ष्मी की उपासना करिएगा। माता लक्ष्मी की उपासना करने से आपको लाभ होगा। अगर आप नियमित रूप से माता लक्ष्मी की उपासना करें, लक्ष्मी नारायण हृदय स्तोत्र रोज संध्या काल को रोज शाम के समय में अगर आप पढ़ें और माता लक्ष्मी की रोज आरती करके प्रार्थना करें तो आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। धनु राशि। धनु राशि वालों के वैवाहिक जीवन का स्वामी है बुध और पारिवारिक जीवन का स्वामी है शनि। बुध की बड़ी खूबी होती है ना, वो हर स्थिति में एडजस्ट कर लेता है। डिप्लोमेटिक प्लेनेट है। इसीलिए धनु वालों का वैवाहिक जीवन आम तौर पर सामान्यतः उत्तम होता है, अच्छा होता है। हालांकि इनके जीवन साथी के साथ इनके विचार कभी नहीं मिलते। धनु वाले खुद भी बुद्धिमान होते हैं और इनका जीवन साथी अगर बुद्धिमान ना हो तो बुद्धिमान बनने का प्रयास करता है। नतीजा ये होता है कि दोनों के विचार नहीं मिलते। धनु का स्वामी बृहस्पति स्वयं और जीवन साथी का स्वामी बुध, दोनों ज्ञान बुद्धि विद्या के प्लेनेट, तो एक दूसरे के विचारों को काटते हैं और अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, ऐसा देखा गया है। और धनु वाले जितने इंटेलिजेंट होते हैं, आम तौर पर उनका जीवन साथी थोड़ा सा कम होता है और इस वजह से दोनों के विचार मेंटल लेवल पर नहीं मिलते। फिर भी ऐसा देखा गया है कि धनु वाले वैवाहिक जीवन सफलता से सरलता से निभा ले जाते हैं। इनका वैवाहिक जीवन आराम से चल जाता है क्योंकि धनु बड़ी धीर गंभीर राशि है। अगर आप उसे परेशान ना करें तो वो सामान्य कठिनाइयों को भी झेल लेगा और आराम से जीवन में रहेगा बिना किसी शिकायत के। तो इसीलिए धनु वाले अपने गंभीरता की वजह से, धीर गंभीर स्वभाव की वजह से वैवाहिक जीवन सफलता से निभा लेते हैं। तो धनु वालों को ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। धनु वालों के साथ एक ही समस्या है, बड़े क्रोधी होते हैं। क्रोध बहुत जल्दी आता है और जब क्रोध आता है तो वाणी पर नियंत्रण नहीं रहता। ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं, जिसका ध्यान आपको बनाए रखना चाहिए। धनु राशि के लोग अगर नियमित रूप से भगवान विष्णु की उपासना करें, ज्यादा कुछ न भी करें, तो रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम विष्णवे नमः, किसी भी मंत्र का अगर जप करें तो निसंदेह लाभ होगा। भगवान विष्णु की पूजा करने से आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।